काशी महाराज की। हेलो 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 बोलो भागवत भगवान की जय हो। ओम हरये नमः। नूतन जलधर रुचि गोपवधूटी कूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनमेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कलपप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निरव्याकुलम् हस्तं शस्त्रनिबद्धनी विविलसत् गोपी समस्रावृतम् हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। यस्यां केच विभाति भूधरसुतां देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्य रसव्यालरम् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः शर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु। अतुलितबलधामं हे शैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो क्या छवि सामरे मोहन की चित जात चला हटके हटके बलिहारी है चंद्र छटा मुख की सतचंद फिरे भटके भटके बनमाल के सुंदर लटकन में ऋतुराज रहे लटके लटके ऋतुराज रहे लटके लटके मुस्कान छटा छलकाते रहो जिसे पान करूं गटके गटके जिसे पान करूं गटके गटके। ब्रज पवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री नंदनंद। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाम। पग पवित्र तीर्थ गमनो कर पवित्र दियो दान मुख पवित्र तब होत है
जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। यज्ञ भगवान की। सभी लोग कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेंगे। फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जिस प्रकार से भगवान व्यास आसन पर, व्यास मंच पर हृदय में विराजमान होकर के कथा कहेंगे, हम सभी भगवान की रसमयी कथा का श्रवण पान करेंगे। सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मोर मुकुट मुरली वाला। भज मोर मुकुट मुरली वाला। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मांड नंदिनी श्री राधा जी मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ द्वितीय दिवस के परम पवित्रमय पावन समय में हम सभी भक्तगण श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। मन एकाग्र होकर के यदि कथा को श्रवण करता है तो श्रवण गृणन संस्मरयन सुचिंतयन मन की एकाग्रता यदि नहीं है, इंद्रिय माने आंख इंद्रिय यदि देख भी रही है कथा व्यास जी की तरफ और मन कहीं अन्यत्र है तो कथा श्रवण कर तो आप रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ
इंद्रिय का संचालन करता मन होता है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 स्थान। तो बुद्धि चित्त और अहंकार ये तीनों मन के भेद हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का संचालन करता केवल मन होता है। तो मन यदि एकाग्र है तो भगवान की कृपा, इसलिए मन को एकाग्र करके भगवान की कथा श्रवण करें। कल की कथा जहां पर विराम, ठीक उसी के आगे की कथा। कल की कथा में हम आप श्रवण कर रहे थे भागवत महात्मा। आज हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंध का प्रथम श्लोक मंगलाचरण। सूत जी शौनकादिर्षियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। जनमोदस्य यदोन्नयादितरतस् सार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिक वजे मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य को प्रणाम करते हुए परम पूज्य व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ करते। वो सत्य जो कभी मिटने वाला नहीं है, तीनों स्थितियों में, वर्तमान भूत भविष्य में स्थिर सत्य रूपी जो परमात्मा है, सत्य रूपी जो परब्रह्म है, सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ। जिस भी पुराण की, जिस भी शास्त्र की रचना हुई, शिव पुराण में भगवान शिव का स्तवन किया गया, नारद पुराण, गणेश पुराण, ब्रह्मर्द पुराण, मत्स्य पुराण, लेकिन भागवत पुराण में केवल एक बात, सत्यम परम धीमहि। रामचरितमानस में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास प्रारंभ में सबको प्रणाम करने लगे तो किसी को छोड़ा नहीं। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहान, सबको प्रणाम किया। और अंत में काशी राममय सब जुग जान, करहु प्रणाम जोर जुग पान, सबकी वंदना। लेकिन व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए, अर्थात सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है और सत्य ही परब्रह्म परमात्मा। किसी को कहा भी नहीं और किसी को छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम। दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या करते हैं व्यास। धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निरवत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिर्दक्षिणः। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान का नाम, परमात्मा का चिंतन ही परम धर्म है। सत्यम परम धीमहि और शुश्रूषभिर्दक्षिणः। सुबुद्ध जी कहते हैं शौनकादिर्षियों, जिस समय मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान की कथा हो रही है, हमको कथा सुनने चलना है, आज सब कार्यों को विराम दे करके हम भगवान की कथा श्रवण करने चलेंगे। तो सूत जी कहते हैं शौनकादिर्षि, शुश्रूषभिर्दक्षिणः, उसी क्षण भगवान ना करके हृदय में विराजमान हो गए और कथा का संपूर्ण लाभ आपको मिल गया।
जिस समय मन में विचार उत्पन्न हुआ कि हमको कथा श्रवण करने चलना है, शुश्रूष क्षण। और परम धर्म क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण चिंतन नाम ही परम धर्म है। भागवत क्या है? कल की कथा में आप सब श्रवण किए। भागवत है क्या? तीसरे श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, निगम कल्पतरोरुगलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। अर्थात वेद उपनिषद अन्यत्र जो पुराण है सबको मिला करके सबका सार ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो हम सबको कैसे मिला? बोले सुखमुखादमृतद्रव संयुतम्। सुखदेव जी के मुख के द्वारा हमको यह अमृत पान करने को मिला। सुखमुखादमृतद्रव संयुतम्। तो जब सुखदेव जी के द्वारा यह अमृत सुलभ हो गया तो इस कथा रूपी अमृत का हम पान करें। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है उसको हम पान करें बार बार। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत रूपी रस का हम पान करें। कब तक? एक बार, दो बार, चार बार नहीं। आलयम माने जीवन पर्यंतम। जब तक जीवन है तब तक भागवत रूपी रस का पान करते रहें। पिबत भागवतम रसमालयम। और एक बार नहीं, मुहुर हो माने बार बार। मुहुर माने बार बार। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। जैसे रसिक और भावुक व्यक्ति, रसिक और भावुक बार बार भागवत रूपी रस का पान करते हैं, वैसे मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। बार बार इस भागवत रूपी रस का हम पान करें। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो परम पूज्य सुखदेव जी के माध्यम से हमें सुलभ हुआ है, उस भागवत रूपी रस का हम आलयम माने जीवन पर्यंतम पान करते रहें। बोलो भागवत भगवान की जय हो। प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। कल की कथा में आप सब श्रवण किए। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचारं दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। भगवान का प्रथम अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सुनत कुमार। 4 ऋषि के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा का प्रथम अवतार। द्वितीयं तो भवागत्य सातलगतां महिम उद्धृत्यम उपादित्य यज्ञेशः सौकरं वपुः। दूसरा अवतार भगवान का शुक्रावतार है। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। दूसरे में भगवान शुक्रावतार धारण करते हैं। तृतीयं वर्ग सर्गं च देवर्खित्वमुपेत्य सह तंत्रं शान्तवमाचिष्टो नैष्कर्म्यं कर्मणां गतः। तीसरा अवतार देवर्षि नारद का। चौथा अवतार नर नारायण भगवान का। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेशः कालभुक्तुम। 5वां कपिल भगवान का अवतार है। तो जब अवतारों की चर्चा करने लगे, अवतारों का वर्णन श्रवण कराने लगे, तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ठीक है, भगवान ने अवतार लिया है तो ठीक बात है, परंतु अवतार क्यों लिया? यही प्रश्न मैत्रेय और विदुर संवाद में, भगवान ने अवतार क्यों लिया? ना भी लेते तो चलता। एक तरफ तो भगवान कहते हैं भाई दुष्टों के संहार के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं दुष्ट का संहार करता हूँ, ब्राह्मणों की धर्म की गौ की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो ये तो भगवान वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, यहाँ अवतार लेने की क्या जरूरत है?
पहले तो भगवान ने संसार को बनाया, फिर यहाँ असुरों को उत्पन्न किया। जब वो पाप करने लगे, पापाचार अनाचार बढ़ने लगा, तो बोले रुक जाओ, मैं अवतार लेकर के आ रहा हूँ, दुष्टों का संहार करूंगा। ये करने की क्या जरूरत थी? मैत्रेय जी कहते हैं इसमें भगवान अवतार लेते हैं, उनका एकमात्र कारण दुष्टों का संहार करना नहीं होता। संपूर्ण संसार गोविंद की क्रीड़ास्थली है, ये भगवान का खेल घर है। तो भगवान अपना घर देखने के लिए आते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया संसार कैसे चल रहा है। भगवान यहाँ अवतार लेते हैं देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। लगे हाथ जो दुष्ट हैं, दैत्य हैं, उनका संहार करते हैं, ये तो दूसरा कार्य है। पांडव के स्वर्गारोहण की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण में 2 बार आई, एक प्रथम स्कंध में, एक दशम स्कंध में। द्यूत क्रीड़ा के समय छल से पांडव पराजित हो जाते हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। और ये शर्त होती है कि 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय यदि पता चल जाए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास। तो 2 महीने पहले ही दुर्योधन को पता चल गया कि पांडव यहाँ पर रुके हुए। तो दुर्योधन ने कहा कि अब फिर 12 वर्ष का अज्ञातवास आपको। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भैया इन 12 वर्षों में 4 बार अधिक मास लगा है, यदि उसकी भी गणना की जाए तो 2 महीने हम ज्यादा वनवास को पूर्ण किए, इसलिए हमारा वनवास और अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। तो नीति और धर्म के अनुसार हमें भी राज्य हमको दे देना चाहिए, हमें भी हमारा राज्य मिलना चाहिए। वैसे तो राजा पांडु थे, तो पूरा हस्तिनापुर का राज्य हमारा है, ये दुर्योधन का कथन और युधिष्ठिर का कथन। नियम के अनुसार जो राजा होता है उसका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। परंतु आप हमारे चचेरे भाई हैं, चाचा के पुत्र हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं दुर्योधन से, चाचा के पुत्र हैं, तो हम विवाद नहीं करना चाहते। हस्तिनापुर को आधे राज्य को आप ले लीजिए, आधे को हम ले लेते हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक निवास करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि भैया ये शर्त हमको मंजूर नहीं। अब समझौता कराने के लिए भगवान द्वारिकाधीश को नियुक्त किया गया। भगवान आए, युधिष्ठिर ने कहा कि केशव मैं विवाद नहीं करना चाहता, विवाद करने से परिवार का विकास रुक जाता है। थोड़ी सी जमीन के लिए, संपत्ति के लिए हम परिवार में विवाद करते हैं, भाई भाई में झगड़ा करते हैं, और परिणाम ये होता है कि झगड़ा करने से परिवार का विकास रुकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, मन परेशान होता है, अनेक पीड़ा होती है। और परिणाम क्या? अंत में न हम कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के जाएंगे। हमारे एक मित्र हैं, बड़ा कारोबार है उनका, तो हमसे मिले तो कह रहे थे कि महाराज जी क्या बताएं, बहुत परेशान है। उनका भैया कहीं समय में बहुत माइनस में चले गए, इस समय महाराज हम बहुत माइनस में चलेंगे, बहुत परेशान है। तो हम कहा जब पैदा हुए थे तो क्या लेके? कुछ नहीं। तो हम कहा फिर कहा माइनस में चले गए? जब पैदा हुए तो कुछ लेके पैदा नहीं, जो कुछ मिला सब यही मिला और यही छोड़ के जाना है, तो माइनस प्लस क्या? फिर कहा माइनस प्लस होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद हम विवाद नहीं करना चाहते, आप हमारा समझौता करा दीजिए, झगड़ा नहीं करें। अब दुर्योधन कह रहा है कि देखो सोचिकाग्रम नहीं उदास्याम बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, राज्य की बात छोड़ो। अब दुर्योधन का ये कथन है, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भैया हम झगड़ा नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे।
भगवान ने कहा अच्छा युधिष्ठिर ये बताओ कैसा समझौता चाहते हो आप, किस प्रकार से समझौता करा दें कि आपको संतुष्टि मिल जाए। युधिष्ठिर ने कहा गोविंद वैसे तो पूरा राज्य हमारा है, लेकिन हमको आधा मिल जाए फिर भी हम संतोष कर लेंगे, विवाद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, यदि मैं जाऊं आपकी बात रखूं दुर्योधन के पास और वो न माने तब क्या होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद यदि आधे पर वो न माने तो हम 5 भाई हैं, हमको 5 गांव दे दिया जाए, हमको 5 गांव दे दिया जाए, हम विवाद नहीं करेंगे। अब देखो आधे से पूरे से आधे पर आधे से 5 गांव मिल जाए। भगवान ने कहा कि यदि युधिष्ठिर 5 पर भी न माना दुर्योधन तो कहा कि गोविंद 5 पर भी न माने, 5 राज्य गांव भी न देने के लिए तैयार हो तो 5 मकान 5 महल बनवा दिए जाए, हम उसमें एक एक मकान में 5 भाई रह लेंगे, लेकिन विवाद नहीं करेंगे। गोविंद ने कहा कि युधिष्ठिर बात तो आपकी ठीक है, आप धैर्यवान हैं, लेकिन यदि दुर्योधन 5 मकान 5 महल पर भी न माने तब बोले एक मकान बनवा दे हमारे लिए और उसमें 5 कमरे बनवा दे, एक एक कमरे में एक एक भाई रह लेंगे, हम विवाद नहीं करना चाहते। इस बात पर भी यदि दुर्योधन मान जाए तो हम झगड़ा नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब संधि पत्र लिखो। युधिष्ठिर ने लिखा संधि पत्र और नीचे अपना नाम लिख दिया, आपका अग्रज युधिष्ठिर, ये संधि पत्र आपको स्वीकार। भगवान पत्र लेकर के चले गए, कहाँ समझौता कराने के लिए दुर्योधन के पास। दुर्योधन को यह बात पता चली, गोविंद समझौता कराने के लिए आ रहे हैं, खूब स्वागत की तैयारी की, चारों तरफ महल को सजवाया, स्वागत की तैयारी किया, पुष्पहार लेकर के सेवक सेविकाएं भगवान के स्वागत में खड़ी हैं। परंतु परमात्मा तो अभिमान को स्वीकार नहीं करते। आगे महल के अग्र द्वार से ना करके पीछे के द्वार से भगवान चले आए, सारी तैयारी दुर्योधन की व्यर्थ हो गई। और पीछे के दरवाजे से पहुंच करके कहा दुर्योधन मैं आ गया। भगवान की ओर दुर्योधन ने देखा, कहा आपके स्वागत के लिए इतनी तैयारी हमने किया, इतना धन हमने खर्च किया तो पीछे से चले आए। कुछ बिना कुशल क्षेम पूछे भगवान ने पत्र निकाला और दुर्योधन के हाथ में पकड़ा। चलो दुर्योधन ने कहा गोविंद क्या है। भगवान ने कहा ये संधि पत्र है, युधिष्ठिर की तरफ से मैं संधि प्रस्ताव लेकर के आया हूँ, समझौता कराने के लिए आया हूँ। युधिष्ठिर विवाद नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते। आप ऐसा करिए कि एक महल बनवा दीजिए उनके लिए, उसमें 5 कमरे हों, 5 भाई गुजारा कर लेंगे। पत्र को उठा करके दुर्योधन ने फेंक दिया, काम समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। जब पत्र को उठा करके दुर्योधन ने फेंक दिया तो भगवान ने पत्र को उठाया, उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, बोल पड़े मम प्राणा ही पांडव। दुर्योधन पांडव हमारे प्राण से ज्यादा प्रिय है और उनके द्वारा दिए गए इस पत्र को आपने ठुकरा दिया, संधि पत्र को आपने। भगवान वहां से चले। सूत जी कहते हैं सौनकादिशियों, भगवान दुर्योधन के यहाँ रुके नहीं। दुर्योधन ने कहा कि केशव भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, कुछ प्रसाद लेकर के जाओ। भगवान ने कहा दुर्योधन आज तो प्रसाद पाने की इच्छा विदुर जी के यहाँ है, आज मैं उन्हीं के यहाँ भोग ग्रहण करूंगा। सूत जी कहते हैं सौनकादिशियों, दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा करके भगवान विदुर के यहाँ केले के छिलकों को खाकर अति प्रसन्न होते हैं। आए युधिष्ठिर को बताए कि भैया आपका जो संधि प्रस्ताव था दुर्योधन ने ठुकरा दिया, अब युद्ध निश्चित है।
युद्ध अब निश्चित है, अब उसमें कोई संधि नहीं हो सकती, अब तैयारी कर लो आप। अर्जुन ने कहा केशव, हम युद्ध करके क्या प्राप्त कर लेंगे, अपनों को ही तो मारना है। ये कह करके भगवान द्वारिका चले गए। अब द्वारिका जब चले गए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को समझाया, भैया जब युद्ध होना सुनिश्चित है तो जाओ द्वारिकाधीश से सहायता लेकर के आओ। सहायता मांगो, हम युद्ध करने में बिना उनकी कृपा के, बिना उनके साथ के युद्ध करने में सक्षम नहीं। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचे और जब पहुंचे तो देखा कि दुर्योधन पहले से वहां विराजमान था और भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान विश्राम कर रहे थे, दुर्योधन जाकर के सिर के पास आसन पर भगवान के विराजमान थे। और जो ही अर्जुन पहुंचे भगवान के चरणों सिर रख करके रोने, और जब अश्रु भगवान के चरणों पर गिरा, उठे भगवान, अरे अर्जुन कब आए आप? भगवान उठ करके बैठ गए। अर्जुन को देखा, अर्जुन ने कहा गोविंद बस अभी पहुंचा। अर्जुन ने कहा अभी आ रहा हूं। तब तक बगल जो दुर्योधन आकर के बैठा था उसने कहा कि केशव पहले मैं आया, अर्जुन तो बाद में आया। ऐसे नजर को तिरछी करके भगवान ने देखा दुर्योधन की ओर, कहा दुर्योधन बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखा हमने पहले अर्जुन को है, इसलिए अर्जुन बताओ क्या कहेंगे। अर्जुन ने कहा गोविंद कोई बात नहीं, हमसे बड़े हैं तो पहले उनकी सुन लो, पहले दुर्योधन की सुनो। गोविंद ने अर्जुन को खूब डांट लगाई, कहा दुर्योधन बताओ क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि केशव आपको पता है कि युद्ध होना सुनिश्चित हो गया है, युद्ध अब होगा तो हम आपसे सहायता के लिए आए हैं, बताओ मैं क्या सहायता कर सकता हूं। भगवान ने कहा बताओ मैं क्या सहायता करूं। हमारे पास तो दो वस्तुएं हैं, एक मैं हूं और एक हमारी सेना है। तो एक तरफ से मैं अकेले रहूंगा और दूसरी तरफ हमारी पूरी सेना रहेगी। आपको जो चाहिए एक ले लो, दोनों तो नहीं मिलते, एक मिलेगा, चाहे हमारी सेना और चाहे मैं। और उसमें भी एक शर्त है, जिस तरफ मैं रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, केवल मैं नीति बताऊंगा बस। भगवान ने कहा दुर्योधन से कि मैं जिस तरफ रहूंगा केवल नीति बताऊंगा और हमारी सेना जिस तरफ रहेगी वो युद्ध करेगी, आपको जो उचित लगे अच्छा लगे ले लो। दुर्योधन ने विचार किया कुछ देर और कहा गोविंद नीति बताने के लिए हमारे शकुनी मामा कम थोड़ो हैं, युद्ध में तो सेना का काम है। आप हमको सेना दीजिए जिनसे युद्ध पर विजय प्राप्त होगी, नीति बताने के लिए हमारे मामा काफी, नीति की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सेना ले लो। अब सेना मिल गई दुर्योधन को। अर्जुन की ओर भगवान ने देखा, कहा अर्जुन बताओ, सारा माखन तो चला गया, अब कुछ बचा नहीं। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा गोविंद माखन चला गया कोई बात नहीं, अभी माखन चोर तो बाकी है, आप हमारे साथ रहिए, हमको सेना की कोई जरूरत नहीं है।